महाराष्ट्र में आखिरकार एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जिन 18 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 9 मंत्री बीजेपी दल के, जबकि 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। महाराष्ट्र में उलटफेर के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि इसके बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। इस दौरान सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार भी राजभवन में मौजूद नजर आए। वैसे कैबिनेट विस्तार जो सरकार बनने के 35 दिन से ज्यादा के बाद किया जा रहा है। अगर समय रहते बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला आ जाता तो ये काम काफी पहले भी किया जा सकता था। तो कुल 18 विधायकों ने शपथ ली है। महाराष्ट्र में पहला कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जब शिंदे सरकार बनी तो महाराष्ट्र में 35 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हुआ है और इसमें 9 बीजेपी के दल से विधायकों ने, मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि 9 मंत्री शिंदे गुट के थे जिन्होंने शपथ ग्रहण की आज। और हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ हैं विनोद ओझा जी हमारे साथ सीधे लाइव बने हुए महाराष्ट्र से। विनोद जी, जिस तरीके से देखा जाए, हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 35 दिन बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो काफी पहले भी हो चुका होता अगर समय रहते फैसला ले लिया जाता विधायकों पर। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसे किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल मनीषा, ये काफी विपक्ष आरोप भी लगा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। 2 मंत्री कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। काफी परेशानी हो रही है महाराष्ट्र में क्योंकि बारिश बहुत जोरों पर था 8 दिन पहले और फिर से शुरू हुआ है। किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा था। लेकिन आखिरकार आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 18 मंत्री शपथ लिए हैं, 9 मंत्री भाजपा के कोटे से और 9 मंत्री शिंदे गुट के तरफ से। कुल मिलाकर 18 मंत्री शपथ लिए हैं और अब ये कहा जा सकता है कि मंत्रियों को जैसे विभाग का बंटवारा होगा, महाराष्ट्र में एक अलग तरीके से जितनी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा और किसानों को और बाकी अन्य मामलों में संतुष्टि जरूर मिलेगी। बिल्कुल। और ये जो 9-9 का फॉर्मूला है, यानी 50-50 का जो फॉर्मूला है जिसमें 9 मंत्री बीजेपी के हैं, 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं, इन्हें किस तरीके से देखा जाए? क्या ये 50-50 का फॉर्मूला जो है वो आने वाले वक्त में सीएम पर भी लागू हो सकता है, ये समझा जाए? देखिए मनीषा, ये जब से चर्चा चल रही थी क्योंकि सबको मालूम है कि ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कई बार दिल्ली का दौरा किए इस मंत्रिमंडल को लेकर के और काफी रसाकसी थी आपस में कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, कितने मंत्री बनाए जाएंगे। शुरू में जब खबर आई थी तो उस समय ऐसी खबर मिली थी कि जो शिंदे गुट है वो चाहता है कि 50-50 का फॉर्मूला हो, लेकिन बाद में जब 2-3 बार दिल्ली की दौरा हुआ और मीटिंग्स हुई उसके बाद 60-40 का ऐसा फॉर्मूला निकाला जा रहा था। लेकिन आज जो एक छोटा मंत्रिमंडल बना है उसमें 50-50 का ही फॉर्मूला दिख रहा है। 9 मंत्री दोनों गुट से बनाए गए हैं और इस मंत्रिमंडल में एक खास बात और रही है कि कोई भी निर्दलीय विधायक इसमें मंत्री नहीं बना है, किसी भी निर्दलीय विधायक को जगह नहीं दी गई है। और दूसरी चीज की एक और खबर आई कि चूंकि इसमें कोई महिला मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसके ऊपर जो सांसद सुप्रिया सुले हैं उन्होंने भी कमेंट किया कि किसी भी महिला को जरूर जगह देना चाहिए था, लेकिन इस मंत्रिमंडल में किसी महिला को जगह नहीं मिला। बिल्कुल विनोद जी, और अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की जहां पर भी सरकार है वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं को भी वो प्राथमिकता दी गई है और उतना ही उनका जो औहदा है वो रखा गया है, चाहे वो अगर हम मंत्रिमंडल की बात कर ले, कैबिनेट की बात कर ले या फिर किसी और क्षेत्र की बात कर ले। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से बात करते हैं तो यहाँ पर अब बीजेपी के 9 मंत्री चयनित किए गए लेकिन इनमें भी एक महिला नहीं है। इसको किस तरीके से समझा जाए आगे? बिल्कुल मनीषा, इसमें किसी महिला को जगह नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है और जाहिर सी बात है कि आगे चल के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हो सकता है कि दोनों पार्टियों से महिलाओं को जगह मिलेगा। लेकिन आज विपक्ष को मौका जरूर मिल गया है इस पे छिटाकशी करने के लिए और उसी के सिलसिले में जो सांसद है सुप्रिया सुले
एनसीपी की, उन्होंने ये कहा है कि बहुत खेदजनक है कि किसी महिला को जगह नहीं दी गई है। तो विपक्ष को आरोप लगाने का मौका तो जरूर मिला है, लेकिन जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें शायद ये कमी पूरी की जाएगी, महिलाओं को जगह मिले। यानी हो सकता है कि आगे भी कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे करीबी हैं नेताओं के, जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अब आगे जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें हो सकता है कि महिलाएं भी शामिल हो। बिल्कुल हो सकता है महिलाएं शामिल हो, और चूंकि विपक्ष आरोप लगाना शुरू कर दिया तो इसको देखते हुए भी ये जरूरी हो जाता है कि विपक्ष को का मुंह बंद करने के लिए कम से कम ये उनको मौका न दिया जाए, और किसी महिला विधायक को जरूर इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि इसमें कई विधायक और हैं जो मंत्री बने हैं, जिसके ऊपर पहले से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, उनको मंत्री बना दिया गया, उसके ऊपर भी विपक्ष हमलावर है। और लगता है कि आने वाले समय में विपक्ष इसकी भूमिका जरूर देखने को मिलेगी, जो आज देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले से भी कहा जा रहा था कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर ईडीआई का केसेज है, सीबीआई के केसेज है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें अभी खुलकर सामने आएगी, जो आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यानी ये समझा जाए कि जो 35 दिनों का वक्त जो गैप लगा है, जो वक्त लगा है सरकार को अपने मंत्रियों को चयन करने में, उनको कैबिनेट में शामिल करने के लिए, यानी कि ये वक्त इसीलिए भी माना जाए कि लगा है कि कहीं ना कहीं वो उसकी छवि को, एक एक मंत्री जिसको शामिल किया जा रहा है उनकी छवि बिल्कुल निष्पक्ष हो और कहीं ना कहीं से पारदर्शी हो उनकी छवि, बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल किया गया, और यही वजह है कि 35 दिनों का वक्त लगा है। बिल्कुल मनीषा, ये कारण हो सकता है। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि मंत्रियों का चयन इतना आसान नहीं होता है, राजनीति में बहुत उठापटक होती है, तो मंत्रियों को चुनने में तो जरूर रसाकसी हो रही है। लेकिन एक और सबसे बड़ा कारण था, वो था सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं 16 विधायकों के ऊपर, जो अयोग्यता की एक तलवार लटक रही है, वो सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि देखा गया कि जब जब तारीख नजदीक आती है सुप्रीम कोर्ट की, तब मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के चर्चा चलती थी, और जैसे तारीख आगे बढ़ जाता था, मंत्रिमंडल विस्तार आगे बढ़ा दिया जाता था। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। वो विधायकों का चुनाव भी बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो उसको लेकर के ये जो देरी हुई है उसका कारण हो सकता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अभी मामला है वो तो हालांकि अभी तक कोर्ट में ही है। अगर हम सिंबल की बात करें तो अभी तक पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये सिंबल किसका है। सिंबल की लड़ाई तो जारी है, लेकिन इसी बीच अगर कैबिनेट की बात करें, उसके स्वरूप की बात करें, तो क्या इसमें किस तरीके से आप इस पूरे कैबिनेट को देख पा रहे हैं विनोद जी? क्योंकि 2024 भी आगे है, लोकसभा चुनाव भी आगे है। अब ऐसे में महाराष्ट्र की भी यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसमें भूमिका रहेगी मनीषा, और आगे चुनाव को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल अपने भविष्य को देखते हुए ये फैसला लेता है, और ये भी जो फैसले लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले चुनाव को बहुत ध्यान में रखा जाएगा, वो महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, आज जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसमें औरंगाबाद जिले से 3 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये कभी जल्दी होता नहीं है कि एक ही जिले से 2-3 मंत्री बन जाए, लेकिन इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। और अगर बनाए गए हैं तो ये भविष्य की रणनीति होगी पार्टियों की, जिसके तहत ये मंत्री बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव आने वाले हैं उनको तो मद्देनजर ही फैसला होता है, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में इस मंत्रियों से फायदा हो, उसको ध्यान में जरूर रखा जाता है। बिल्कुल, इन मंत्रियों से फायदा हो और जनता के बीच वो पहुंचे, क्योंकि शिंदे सरकार ने सरकार में आने से पहले ये कहा था कि उद्धव सरकार ने जनता के लिए काम नहीं किया, महाराष्ट्र वासियों के लिए काम नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने अपने कैबिनेट में ऐसे मंत्रियों को जगह दी है जो सरकार के, जो जनता के लिए काम करेंगे और जो सरकार की जो नीति है उन पर खरे उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मजबूत पक्ष अपनी तरफ शिंदे सरकार जो है वो बनाएगी। बिल्कुल मनीषा, ये जरूरी है, क्योंकि आरोप तो इस सरकार पे भी लग रहे थे कि बारिश से इतना नुकसान हुआ है, बाढ़ की स्थिति हो गई, किसानों को बहुत नुकसान हुआ, और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, और जरूर देखिए, कोई भी सरकार हो, अगर उनका वहाँ की जनता नाराज होगी, वहाँ के किसान नाराज होंगे, तो उसका असर वोट बैंक पे पड़ता है। इसलिए उन पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने की ये सरकार जरूर कोशिश करेगी, तभी ये चल के आगे इनको चुनाव में फायदा होगा, और इस पे सरकार जरूर ध्यान रखेगी, ऐसी अपेक्षा है। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन अगर हम 35 दिनों के गैप की बात करें, उस समय की बात करें, तो अगर ये जो फैसला है मंत्रियों को लेकर, अगर वो पहले हो जाता तो क्या उसका प्रभाव कुछ और पड़ता जनता के बीच भी?
देखिए मनीषा, बहुत प्रभाव पड़ता, लेकिन हाँ। क्योंकि जो अभी आपने देखा कि दौरे किए, मुख्यमंत्री ने दौरा किया, उप मुख्यमंत्री ने दौरा किया, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरे राज्य का दौरा करके और सभी को खुश रखे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। एक आरोप लगा था कि जो किसानों को नुकसान हो गया, वो भरपाई के लिए उनको क्या किया जाए, मुआवजा कैसे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बीच में कहा भी था कि हमने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि उनका जो भी था उसका एक निरीक्षण करे, पंचनामा करे और सरकार के पास वो रिपोर्ट शामिल करे। लेकिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री के कह देने से नहीं होगा, क्योंकि उस विभाग का मंत्री बहुत जरूरी है जो उसके ऊपर ध्यान दे और चीजें तेजी से हो। तो अगर मंत्री ज्यादा नहीं रहेंगे तो उसमें समस्या होगी, लोगों को उसके रिजल्ट देने में समस्या होगी, और इसलिए ये आरोप लग रहे थे। और अभी जब मंत्रिमंडल बन गया है तो चूंकि उस विभाग के मंत्री होंगे, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे और किसानों को और बाकी नागरिकों को उससे जरूर ज्यादा सुविधा बिल्कुल मिलेगी, विनोद जी, लाभ और इस मिलेगा। मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें, इस कैबिनेट विस्तार की अगर हम बात करें, तो उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनका काफी लंबा जो समय है वो बीजेपी के साथ गुजरा है। अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमने देखा कि चंद्रकांत पाटिल का नाम भी इसी में शामिल था, जो कि 2016 में यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं उन पर विश्वास जताया गया है बीजेपी के कई बड़े ऐसे नेताओं पर कि वो सरकार का हिस्सा बने और कैबिनेट का हिस्सा बने। बिल्कुल, देखिए चंद्रकांत पाटिल अभी महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष हैं। उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अभी उनके जगह पर कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। और ये ऐसे जो चंद्रकांत पाटिल जैसे जो नेता हैं इस पार्टी में, वो मंत्री बनते हैं तो एक उनको एक एक्सपीरियंस होता है, उनको जानकारी होती है, वो काफी दौरा करते हैं, तो उससे फायदा लोगों को जरूर होगा। कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती ऐसे नेताओं के आ जाने से कैबिनेट में जरूर मिलेगी, सरकार में जरूर मिलेगी। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।